फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस हैं और 8 क्वेश्चंस में मैंने सारे जो भी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं उनको टॉपिक्स को कवर किया है। अब आप उस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ बना लें, तो इस वजह से इन क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ। और इसके बाद वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो हम निकालना सीखेंगे। पीछे हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस देखी थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज, तो उन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज भी थोड़ा बहुत काम में आएंगे। और मतलब अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सब आगे आपके काम आने वाला है, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशंस के बाद के लेक्चर में निकालना सीखेंगे। ऑलराइट, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। ये मैं क्वेश्चंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ, जिससे कि आपको कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख रहे हैं, शो दैट √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8x, इसकी वैल्यू 2 cos x होगी। इसे प्रूव करना है और आपकी x की वैल्यू लाई करती है 0 और π/8 के बीच में। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो आप देखिएगा। सबसे पहले हम LHS लेके चलेंगे। LHS इक्वल्स है हमारा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8x। Now here we have to take 2 as common, ठीक है। यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया और बाकी टर्म को एज इट इज़ रहने दिया। √2 प्लस √, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और ये हो गया 1 प्लस cos 8x, है ना। अब cot 8x जो है 1 प्लस cos 8x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot 8x इक्वल्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 8x/2, है ना, बाय दिस फॉर्मूला। ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि cos 2x इक्वल्स 1 cos 2x इक्वल्स cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये 1 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और इक्वल्स 2 cos स्क्वायर x है। तो जो भी यहाँ पे फंक्शन डबल होता है उसका यहाँ हाफ हो जाता है, तो इधर यहाँ पे डबल था, इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जगह हमने लिख दिया √2 प्लस √2 प्लस √2 और इस पूरे की जगह हमने ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 4x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। तो यहाँ से √, में से ये बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ से 2 2 हैं तो एक बाहर आ गया और ये cos का स्क्वायर का 1 नंबर आ जाएगा। सिमिलरली इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos 4x हो गया। अब 1 प्लस cos 4x को इस टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x। अब cos स्क्वायर 2x हो गया, अब इसमें से भी कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा cos 2x। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और इसको लिख लेंगे 1 प्लस cos 2x। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस इसको इधर ले जाऊँगी cos 2x, तो खाली 2 cos स्क्वायर x बचेगा। तो यहाँ से हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो ये बच गया आपका 2 cos स्क्वायर x। और यहाँ से जब आप कॉमन निकालेंगे तो 2 cos x आ जाएगा। हैंस द RHS एंड इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से प्रूव किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, sin to the power 4 π/8 प्लस sin to the power 4 3 π/8 plus sin to the power 4 5 π/8 and this
एंड 3/2 वैल्यू आ रही है इसकी, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारी LHS है उसे हम लेके चलेंगे। तो LHS देखिए क्या है। LHS है आपका LHS है आपका sin 4π/8 प्लस sin 4 3π/8 प्लस sin टू द पावर 4 5π/8 प्लस sin टू द पावर 4 7π/8 इक्वल्स 3/2। ठीक है, इसको नहीं लिख रहा है, ये RHS है, ये हमें वैल्यू सॉल्व करनी है, LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, LHS में जो भी हमारी 3π/8 वैल्यू है, ठीक है, और 3π/8 वैल्यू है, इन दोनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करना है। sin 4π/8 प्लस sin 4 3π/8, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और इस टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे 3π/4 के टर्म्स में। तो हम इसे लिख सकते हैं sin टू द पावर 4 पाई माइनस 3π/8, है ना। और सिमिलरली इधर 7π/8 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 है, पाई माइनस π/8। तो ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 4 π/8 प्लस साइन टू द पावर 4 3π/8 प्लस ये भी साइन टू द पावर 4 3π/8 रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है पाई माइनस से सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और चेंज होगा नहीं क्योंकि पाई है, तो एज इट इज़ ही रहेगा साइन 4π/8। ठीक है, अब ये डबल हो जाएंगे तो 2 साइन टू द पावर 4 π/8 और ये भी डबल हो जाएगा, तो दोनों को साथ में ही लिख लिया जाए, है ना, ब्रैकेट में कॉमन लेकर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर बना लीजिए। तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे। तो 2 ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8/2 होल स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। अच्छा, डिवाइड बाय इस तरीके से हमने, और ये होल स्क्वायर बन गया। किस फॉर्मूले से खोला है, तो देखिए ये फॉर्मूला है आपका 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है। कॉस 2x जो होता है वो होता है ना 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, तो हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो हमने इस फॉर्मूले को, साइन को हम जो यहाँ पे लिखा होता है उसको इधर ले आए और कॉस की वैल्यू को इधर ले आए, तो इस तरीके से हो गया। तो ये साइन स्क्वायर π/8 लिखा हुआ है। अगर मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर x की, तो मैं इस 2 को इधर ले जाऊँगी डिवाइड में, यहाँ से 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x, तो इसका 2x करेंगे तो कॉस 2 इंटू x करेंगे तो यहाँ 5/4 रह जाएगा और ये अपॉन में 2 आ गया। सिमिलरली इसे भी ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x करेंगे 3π/4 और अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो कॉस π/4 है इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, 2 को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, स्क्वायर हो रहा है ना, तो 2 2 ज़ा 4 और इधर भी 2 2 ज़ा 4, 4 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया 1 माइनस, इसकी वैल्यू रख देंगे 1/√2 इसका स्क्वायर, और प्लस इधर रह गया 1 माइनस, अब 3π/4 है, कॉस 3π/4 की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस π/4, वो भी माइनस का, तो इसकी वैल्यू होगी -1/√2। ठीक है, तो -1/√2, जब -1/√2 यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का √2 हो जाएगा इस तरीके से। और अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो यहाँ पे 1/2 बचा, इसको होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो a² + b²
माइनस 2ab, इधर भी ओपन करेंगे a² b² प्लस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, 1 और 1 2 और प्लस 1 3, तो ये हो गया 3/2 एंड दिस इज़ दी RHS। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 10x इक्वल्स 3/4 एंड पाई की वैल्यू लाई कर रही है x की वैल्यू लाई कर रही है पाई और 3π/2, पाई से 3π/2 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू लाई कर रही है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है साइन x/2, cos x/2 एंड tan x/2, है ना। तो ये आपके हाफ फंक्शंस हैं, तो आप किस तरीके से फाइंड कीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो cos x है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं ना, तो सबसे पहले cos x की वैल्यू निकालेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमें tan x की वैल्यू गिवन है, तो हमें tan वाले कोई फॉर्मूला लगाना है, तो आपको आइडेंटिटी पता होगी 1 + tan² x इक्वल्स sec² x। ओके, ये आइडेंटिटी पता होगी। अब हम यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें यहाँ x चाहिए, ठीक है, सिंपल एक ही x टर्म ही चाहिए, और कोई रिलेशन नहीं है जो tan और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में रिलेशन हो। यही रिलेशन है जिसमें x आता है और tan के साथ रिलेशन में है ना। और तो हम यहाँ से इसका हाफ करके x/2 फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा दी 1 प्लस, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी 3 3 = 9 अपॉन 4 4 = 16 इक्वल्स sec² x। अब यहाँ से फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 16 + 9 दैट इज़ 25/16 इक्वल्स sec² x। इसका उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos² x और ये हो जाएगा 16/25। तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √16/25, है ना, जो कि प्लस माइनस दोनों में आएगी। अब +-4/5 इक्वल्स cos x। अब क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था क्वेश्चन में अभी कि जो x है वो लाई कर रहा है पाई से 3π/2, और पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक और कॉस की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव। तो यहाँ से आपकी cos x जो आ गई वो आ गई -4/5। जब आपको cos की वैल्यू पता लगी तो आप इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी सबकी पता लगा सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो cos की वैल्यू है उसको sin x के टर्म्स में लिखेंगे। तो cos x इक्वल्स होता है कितना, 1 - 2 sin² x/2। तो यहाँ से हमें sin x/2 की निकालनी है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 sin² x/2 इक्वल्स 1 - cos x। यहाँ से ये जो 2 है इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये 1 - cos x/2 हो जाएगा। यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगाएंगे, तो आप इसमें से ट्राई कर सकते हैं। तो देख लीजिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सबको ट्राई करके देखिएगा। ऑलराइट, देखिए तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, मैं आपके लिए इसमें हिंट दे रही हूँ लास्ट क्वेश्चन में। तो इसकी हिंट ये रहेगी कि आप 4 sin 27 लिखा हुआ है, इसे आप इस तरीके से लिख लीजिए 4 sin 25/27 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको एज आप मल्टीपल के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 8 × 2, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 = 16 होगा, तो 16 को 8 × 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, उसे लिख लीजिए sin² 27, है ना। और फिर आप इसे इसमें फॉर्मूला लगाइए, 2 sin² को आप ब्रेक करेंगे किस फॉर्म में, cos के फॉर्म में, 1 - cos 3π/10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 × 1 - sin π/5 एंड इसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट हो जाएगी और आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर लेके चलेंगे, इसका होल स्क्वायर लेके चलेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी आप डायरेक्टली जो अपनी हमने वैल्यू निकालना सीखा है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। देन ज़रा इस क्वेश्चन पे फोकस बनाइए, 6th क्वेश्चन पे। और ये 6th क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, बोला है फाइंड प्रूव दैट कि जो आपका tan 3x है अपॉन tan x है, इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी 1/3 से और 3 के बीच में लाई नहीं करेगी। जो आपकी tan 3x अपॉन tan x की वैल्यू है कि कभी भी 1/3 और 3 के बीच में लाई नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप लेट कर लीजिए कि y जो है वो इक्वल है tan 3x बाय tan x की, है ना। और इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से हमने 3 इसको ब्रेक कर लिया tan 3x को। तो tan 3x को फॉर्मूला लगा दिया, तो ये होता है tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। उसके बाद ये tan x मल्टीप्लाई में है तो इसे यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें इधर से हम क्या कर सकते हैं, tan x को ऊपर से कॉमन ले लीजिए। तो जब tan x को ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा tan 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो यहाँ से tan इससे कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वैल्यू है tan स्क्वायर x, है ना, तो इस पूरी वैल्यू को इस साइड हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारी वैल्यू है इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, y माइनस 3y tan स्क्वायर x इक्वल्स 3 माइनस tan स्क्वायर x। अब ये जो tan स्क्वायर x वाला टर्म है ना, इसको इस साइड लेंगे तो हो जाएगा y, और ये y वाला टर्म इसको इधर ले जाइए, तो इसे यहाँ से हटाइए, tan स्क्वायर x माइनस 3y tan स्क्वायर x इक्वल्स 3y टर्म को इधर लेंगे माइनस y। यहाँ से tan स्क्वायर x हमारा ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3y हो गया, एंड tan स्क्वायर x इक्वल्स 3 माइनस y। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया tan स्क्वायर x के फॉर्म में। तो ये tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 3y। तो इस तरीके से हमने tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इफ़ tan स्क्वायर x हमारा जो है वो 0 से बड़ा होगा, दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। हम ये पता करना चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी, ये जो y की वैल्यू है वो कभी भी 1/3 और 3 के बीच में लाई नहीं करेगी। तो लाई नहीं करेगी तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 0 पे लाई कर रही है या स्मॉलर देन 0 पे लाई कर रही है। तो ये हमें पता है कि जो tan स्क्वायर x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। आप टेबल बनाइए, टेबल में tan 0 की वैल्यू 0 आती है, tan 30 की वैल्यू निकालिएगा तो वो आएगी 1/√3, मतलब अभी भी 0 के और 1 के बीच में आ रही है। उसके बाद जब हम निकालेंगे tan 45 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, देन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी √3, ठीक है, 1 से थोड़ी ऊपर चलेगी, ठीक है, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। 0 से कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है आपको, छोटी नहीं मिल रही है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो छोटी वैल्यू वैसे भी नहीं मिलेगी। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगी। देयरफॉर जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 3y, ये भी ग्रेटर रहेगा 0 से, है ना। और जब ये ग्रेटर है 0 से, अब यहाँ से हमारे दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा ये 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इससे जो y है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 आएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो 3 से हमेशा ये वैल्यू कैसी आने वाली है, लेस देन आने वाली है ना। और आप यहाँ से एक काम कीजिए, इसको करने से पहले यहाँ से 3y जो है वो आप कॉमन ले लीजिए। तो जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 3y माइनस 1 लेस देन 0। तो अब ये लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ से 3 माइनस वाई लेस देन 0 रखेंगे
तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आएगा, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि जो 3y माइनस 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए, है ना। तो यहाँ से 3y ग्रेटर देन टू 1 निकालेंगे, तो जो हमारा y है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन टू 1/3 आने वाला है ना। मतलब ये थोड़ा इसको लेस देन लेने देते हैं, डिनोमिनेटर को भी लेस देन में पुट किया और इसको भी लेस देन में। तो ये y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/3 आ रही है। इक्वल हटा दीजिए, लेस देन टू 1/3 आ रही है। एक ही के साथ तो इक्वल ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में इक्वल लेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इक्वल कहाँ पर लेंगे, खाली न्यूमरेटर में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर मैं ये नंबर लाइन बनाती हूँ और नंबर लाइन पे आप देखिए इस साइड नेगेटिव वैल्यूज जा रही हैं माइनस इनफाइनाइट तक, साइड पॉजिटिव वैल्यू जा रही है इनफाइनाइट तक। तो अगर मैंने ये वैल्यू लिया यहाँ पर 1/3 और इधर मैंने लिया 3, है ना, तो पता करना है कि y की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। तो y की वैल्यू 3 से तो बड़ी आ रही है, मतलब इधर जा रही है, y की वैल्यू 3 से बड़ी है और 1/3 से y की वैल्यू छोटी है। तो ऑफकोर्स ये बात है कि इसके बीच में लाई नहीं करेगी वैल्यू। वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 3 से बड़ी होगी और 1/3 से छोटी होगी। कहने का मतलब यह है कि इस क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगी, 1/3 से 3 के बीच में लाई नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक कोई भी जो भी इक्वेशन है, हो सकता है किसी और फॉर्म में दे रखे हो, तो आप इसे साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। आपको साइन की वैल्यू पता है कि साइन की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, तो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप ऐसे करके इक्वेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आपका देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन रह गए हैं और दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अपने आप करने पड़ेंगे। पहला है ये वाला, इसमें क्या कीजिएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स ए दे रखा है एंड साइन थीटा प्लस बीटा इक्वल्स बी। तो हमें ये प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं, है ना, और इन दोनों क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ से आपके ये कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे, वहाँ से देखिएगा क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे भी इसी तरीके से कुछ सॉल्व करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। यू मे ट्राई दीज क्वेश्चंस, ठीक है। और इसकी तो मैंने हिंट दे रखी है पूरी। ऑलराइट, तो तब तक के लिए गुड बाय।